हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के सवाल लेके आया हूँ। दोस्तों आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 मार्च 2026 शिफ्ट थर्ड। दोस्तों इससे पहले मैंने 16 मार्च शिफ्ट थर्ड का कल ही पार्ट फर्स्ट डाला हुआ था, जिसमें मैंने 10 सवाल सॉल्व करवाए थे। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वो आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग आता है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा, बेसिक से सॉल्व कराया जाएगा, आपको बेसिक भी सिखाया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं सेशन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में भी 34 था, तो मैंने उसी को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैसे ये आज का पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों एक और चीज, ये जो दोस्तों है ये है आपका पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 है ये। ठीक है, ये क्या है, पार्ट 2 है। कल मैंने इसका पार्ट 1 भी डाला था। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है नीचे संख्याओं को दो समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या का एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने से तीसरी संख्या प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं के समान समूह का अनुसरण करता है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ 180 से 145 हो रहा, फिर 145 से 125 हो रहा, और 125 से 100 हो रहा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले जो आपका हो रहा है वो हो रहा है 180 से 145, क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस का 35 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 145 से 125 क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस का 20 हो रहा है, माइनस का 20 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हो रहा है 125 से 100 माइनस का 25 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, माइनस का 25 हो रहा है। यही चीज दिखेगा आप इसमें भी हो रहा होगा। 145 से 110 करेंगे तो भी आपका क्या हो रहा है, माइनस का 35 हो रहा है। उसके बाद 110 से 90 करेंगे तो माइनस का 20 हो रहा है, और 90 से 65 करेंगे तो माइनस का 25 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे घटाया जा रहा है, पहले माइनस का 35 हटाया गया, फिर माइनस का 20, फिर माइनस का 25। सेम यही प्रोसेस जिस ऑप्शन में हो रहा है वही हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। दोस्तों 165 से 130 जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 35। ठीक है, उसके बाद 130 से 110 जाएंगे तो माइनस का 20 हो रहा है दोस्तों, फिर 110 से 85 जाएंगे तो माइनस का 25 हो रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमको मिल चुका है हमारा उत्तर। सेम टू सेम जो ऊपर हो रहा था -35 -20 -25, वही चीज हमारा ऑप्शन ए में भी हो रहा है। तो दोस्तों हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 35 है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DIME का संबंध HNIZ से है, उसी प्रकार LSEU का संबंध PXAP से है। समान तर्क अनुसरण करते हुए TCWK का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये अ, जो आपका जो यहाँ पे डी, ठीक है, DIME को क्या लिखा है दोस्तों, HNIJ जेड लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे और ये जो LSEU को क्या लिखा है, PXAP। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, डी से एच जब आप जाएंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, डी होता है अल्फाबेट वैल्यू 4 और एच होता है 8, तो प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एल का 12 होता है, पी का 16 होता है, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टी है ना दोस्तों, ये जो टी है पहला जो है, हमको तो TCWK निकालना है ना। तो TCWK में जब आप टी में प्लस का 4 करिएगा, प्लस का 4 करिएगा तो टी का अल्फाबेट वैल्यू 20 होता है, उसमें प्लस 4 करिएगा तो एक्स आएगा पहला लेटर। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आप देख लीजिए, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, उसी में आपका
बी में ही सिर्फ एक्स आ रहा है पहला लेटर, बाकी सब में देखिए ए में वी आ रहा है, सी में वाई आ रहा है, डी में डब्ल्यू आ रहा है। तो इसी से ही आपका निकल के आ गया, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। वैसे आप मिलाएंगे तो आपको फिर भी उत्तर यही मिलेगा दोस्तों। आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, प्लस का क्या हो रहा है तो 5 हो रहा है। उसके बाद एस होता है 19 पे, एक्स होता है आपका 24 पे, एक्स होता है 24 पे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। तो दोस्तों सी 3 पे होता है और प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा ना दोस्तों। देखिए एक्स आज दूसरा भी मिल गया। उसके बाद जब तीसरा करिएगा तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए एम से आई, दोस्तों एम से आई क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा। दोस्तों एम 13 पे होता है, आई 9 पे होता है, माइनस का 4 हो रहा। यहाँ पे भी देखिए ई होता है 5 पे, ए होता है आपका 1 पे, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 हो रहा। या इसमें भी आप जब करेंगे माइनस का 4 तो दोस्तों ये डब्लू माइनस 4, डब्लू 23 पे माइनस 4 हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसा आ गया, तीसरा भी मिल गया। चौथा दोस्तों ई होता है 5 पे और जेड होता है आपका 26 पे। तो दोस्तों ई का एक वैल्यू 31 भी होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइनस का 5 ही तो हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें भी आपका यू होता है 21 पे और पी होता है पी 16 पे, तो यहाँ पे भी माइनस का 5 हो रहा है। तो आप देखेंगे ये जो लास्ट है के, तो के में जब आप माइनस का 5 कीजिएगा तो के होता है 11 पे और उसमें -5 करिएगा तो एफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एफ देखिए एक्स एच एस एफ पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 36 कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों आपका बाएं तरफ यह है और दाएं तरफ यह है। दोस्तों कह रहा है यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाई ओर से पांचवा होगा। दोस्तों श्रृंखला में सभी संख्या को हटा दीजिए दोस्तों, 5 को हटा दीजिए, इस 5 को हटा दीजिए, आपको प्रतीक और अल्फाबेट रहेगा। ठीक है, 1 को हटा दीजिए, ठीक है, और ये 6 6 हटा दीजिए दोस्तों। इतना में जब बाई ओर से पांचवा कह रहा है तो हमारा इसमें निकल के आ जाएगा दोस्तों। बाई ओर से पांचवा दोस्तों पहला कॉपीराइट है, फिर सी जे है, फिर डब्ल्यू है, फिर एल है, फिर ये जो आपको दिख रहा है एफ के जैसे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा था सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, तो हमने हटा दिया, तो बाएं तरफ से पांचवा ये वाला सिंबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रतीक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 35 कह रहा है पी क्यू आर एस वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इस इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले सबसे ऊपर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके सामने एरो बना लेते हैं। ये एरो बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बीच में लाइन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले कह रहा है कि वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों इसको होल्ड में रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों वाई के ऊपर केवल पी रहता है। दोस्तों इस लाइन को पकड़ते हैं, 1 मिनट। दोस्तों वाई के जो ऊपर है ना केवल कौन है, पी रहता है। दोस्तों वाई के ऊपर केवल पी रहता है, तो वाई पांचवे पे आ जाएगा, जस्ट उसके ऊपर पी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी हमने सेकंड पॉसिबिलिटी को भी ऐसे ही बैठा लिया। ठीक है दोस्तों, वाई के ऊपर पी। अब दोस्तों कह रहा है वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों वाई अगर पांचवे पे है तो जेड कहाँ पे आ जाएगा, 3 स्थान के गैप के बाद, यानी कि जेड नंबर 1 पे आ जाएगा, पहले मंजिल पर जेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है आर किसी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। इसको भी अभी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों यहाँ कह रहा है क्यू वाई के ठीक नीचे रहता है। दोस्तों क्यू जो है वो वाई के ठीक नीचे, यानी कि चौथे नंबर स्थान पे आ जाएगा क्यू। ठीक है दोस्तों, अब ये ऊपर वाला लाइन जो था आर किसी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो दोस्तों आर विषम क्रमांक अभी आप देखेंगे सिर्फ 2 और 3 ही बचे हुए हैं, जिसमें से 3 विषम है, तो आर इस 3 नंबर फ्लोर पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है क्रमांक 2 वाले तल पर कौन रहता है। दोस्तों इसको हमको निकालना है। ठीक है, ये जो है ना दोस्तों ये हमको निकालना है। दोस्तों ऑप्शन में मिलाइए तो दोस्तों वाई बैठा हुआ है क्या, वाई पांचवे में बैठा है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। फिर क्यू,
दोस्तों क्यू भी चौथे पे बैठा है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन एस है दोस्तों। एस कहीं पे बैठा हुआ नहीं, बैठा है दोस्तों, तो एस ही आ जाएगा दूसरे नंबर फ्लोर पर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और दोस्तों पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 49 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग, क्या हो रहा है दोस्तों, 33 से 40 क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 40 से 54 क्या हो रहा है, प्लस का 14 हो रहा है। फिर 54 से 75 क्या हो रहा है, प्लस का 21 हो रहा है। फिर 21, फिर 75 से 103 क्या हो रहा है, प्लस का 28 हो रहा है दोस्तों। फिर 103 में क्या होगा, प्लस का 35 ही तो होगा दोस्तों। तो 103 में 35 जोड़ेंगे, 5 3 8, 5 3 8 और 10 और 3 13, तो 138 दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, प्लस का 7 हुआ पहले, फिर प्लस का 14 हुआ, फिर प्लस का 21 हुआ, फिर प्लस का 35 हुआ, नहीं, प्लस का 28 हुआ, फिर आपका प्लस का 35 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, प्लस का 7, प्लस का 14, प्लस का 21, प्लस का 28, प्लस का 35, यानी कि 7 का पहाड़ा बढ़ते हुए क्रम में पढ़ना है तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 55 है, 7 व्यक्ति BCO PQRS एक गोल मैच के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं, 7 बंदों को बैठा लेते हैं। आप लोग भी इस तरीके से एरो बना लीजिए दोस्तों। अच्छा, ये 7 बैठ गए हैं, बीच में एक लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बीच में एक लाइन। अब फिर से हम इसको बना लेते हैं एक दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बैठाते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जब कोई बंदा या आदमी जब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठते हैं तो आपका ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, घड़ी की दिशा में लेफ्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो घड़ी की विपरीत दिशा में ये आपका राइट हो जाता है, ये आपका लेफ्ट, और ये सेम टू सेम राइट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना दोस्तों। ये तो मैं आपको हर क्वेश्चन पे बता। दोस्तों अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों अगर मान लीजिए मैं पी को एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है। दोस्तों एस को मैंने यहाँ बैठा लिया और उसके दाएं से दूसरे स्थान पर बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक गैप के बाद। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है, क्यू एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा। दोस्तों जो क्यू है ना वो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों एस यहाँ पे बैठा, उसके बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 गैप छोड़ने के बाद क्यू एस के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो 2 गैप के बाद तीसरे स्थान पर यहाँ पे, माफ कीजिए, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। क्यू और एस के बीच में 2 बंदों का गैप होगा। इसका मतलब यही है कि तभी तो दोस्तों क्यू एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और बी के हिसाब से बी के दाएं दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे। दोस्तों आर के दाएं गिनने पर पी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसको भी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों आगे का लाइन पढ़ते हैं। सी पी का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, सी पी का निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों सी और पी, अगर सी पी का निकटतम पड़ोसी है यानी कि सी और पी के बीच कोई गैप नहीं है, यानी कि दोस्तों एक बार हम सी को जो है एस के बगल में बैठा देते हैं और उसके बगल में पी को बैठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बार हम एस के बगल में पी को बैठाते हैं और उसको बगल में, उसके बगल में सी को बैठा देते हैं दोस्तों। ठीक है, यही तो क्या है ना, सी पी का निकटतम पड़ोसी है तो सी और पी अगल बगल बैठा है, तो एक बार मैंने एस के बगल में सी को बैठाया और एक बार मैंने एस के बगल में पी को बैठाया। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला लाइन जो हमने छोड़ा था उसको अब कर लेते हैं। आर के दाएं गिनने पर पी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों आर के दाएं गिनने पर पी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर मान लीजिए ये बी और क्यू के जगह पे
के बीच में मैंने आर को यहाँ बैठाया। अब देखिए दोस्तों, आर के दाएं गिनने पे 1 और 2, ठीक है, 1 2, आर के दाएं गिनने पे आर और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया, ये दूसरा पॉसिबिलिटी बैठ गया। पहले में देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए मैं आर को यहाँ बैठाता हूँ बी और एस के बीच में यहाँ पे, तो दोस्तों देखिए आर और पी के बीच में कितने बंदे बैठ गए आर के दाएं गिनने पर, 1 2 3। तो ये तो दूसरा पॉसिबिलिटी, पहला पॉसिबिलिटी गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी सही हो गया। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ हर प्रश्न में हम 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको एलिमिनेट करने में आसान है। तो दोस्तों अब कह रहा है क्या, ओ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा। दोस्तों यहाँ पे ओ ही नहीं आया है, ठीक है, ओ नहीं आया है, तो ओ को अब हम बी और एस के बीच में बैठा देंगे। अब कह रहा है उसके ठीक बाएं, दोस्तों ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एस बैठा है, ओ के ठीक दाएं पड़ोस में बी बैठा है, ठीक है दोस्तों। तो ओ के ठीक बाएं पड़ोस में क्या सी बैठा है, नहीं बैठा है। क्या एस बैठा है, हाँ बैठा है। देखिए एस बैठा है और ठीक दाएं पड़ोस में बी बैठा था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये इस 16 मार्च शिफ्ट थर्ड का पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 मैंने कल ही डाला था, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न 56 है, यदि ए का अर्थ डिवाइड है। दोस्तों यहाँ पे हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है दोस्तों। 9 बी का अर्थ देखिए क्या है, इनटू है दोस्तों 4। उसके बाद सी का अर्थ क्या है दोस्तों, सी का अर्थ देखिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 6। उसके बाद डी का अर्थ क्या है दोस्तों, -45। और ए का अर्थ देखिए क्या है, डिवाइड, ठीक है, 5। दोस्तों 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 चौको 36। दोस्तों 36 और 6 को जब आप जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा, सॉरी 42 आएगा। 42 में जब आप 9 करेंगे यहाँ से 42, इन 36 और 6 को जोड़ने पे -9 करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा 33, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 61 कह रहा है, लोगन बिंदु ए से शुरू करके पश्चिम दिशा की ओर 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं दोस्तों। जो लोगन है वह बिंदु ए से स्टार्ट करता है और जो है वह पश्चिम में जो है वह कितना जाता है, 18 किलोमीटर जाता है, ठीक है दोस्तों, पश्चिम में 18 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है दोस्तों, बाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, NESWN। दोस्तों जब आप इस नॉर्थ पोजीशन पे है, जब आप घड़ी की दिशा में जा रहे हैं और आपका पोजीशन नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, अगर आप दाएं तरफ मुड़ेंगे तो आपके सामने जो दिशा होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके सामने पूरब, ठीक है दोस्तों। और अगर आप पूरब दिशा में हैं और अगर आप बाएं मुड़ते हैं तो आपके सामने जो दिशा होगा वो हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है बस, ये पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है दोस्तों, पश्चिम की ओर। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, अगर वह बाएं मुड़ता है तो उसके सामने जो दिशा होगा वह हो जाएगा दक्षिण, ठीक है दोस्तों। दक्षिण में वह कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दक्षिण में 15 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है, अगर वह दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा होगा वह हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम में वह चलता है कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 12 किलोमीटर चला। अब दोस्तों क्या रहा है आगे, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, ये देखिए 15 किलोमीटर ड्राइव करता है दोस्तों। अब दक्षिण से दाएं मुड़ेंगे तो जो सामने जो दिशा होगा वह हो जाएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ में वह 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों, 15 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद जो हो जाएगा आपका, इसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चल के बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है, बिंदु पी पर रुक जाता है दोस्तों। उत्तर में जब आप चल रहे हैं, अगर आप दाएं मुड़ेंगे तो आपके सामने जो दिशा होगा वह हो जाएगा पूरब, ठीक है दोस्तों। पूरब में 5 किलोमीटर चल के टी पर वह रुक जाता है, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि
बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी और किस दिशा में उसे ड्राइव करना। दोस्तों वापस जाना है तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, आपका ये जो साउथ का 15 किलोमीटर और उत्तर साउथ का यानी कि दक्षिण का 15 किलोमीटर, उत्तर यानी कि नॉर्थ का 15 किलोमीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कट गया दोनों। अब बचा आपका ये देखिए वेस्ट का ये 18 किलोमीटर और वेस्ट का 12 किलोमीटर, कितना हो दोस्तों 30 किलोमीटर हो गया। और ईस्ट का ये 5 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट का ईस्ट का ये 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जब आप वेस्ट का 30 किलोमीटर को ईस्ट के 5 किलोमीटर से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेस्ट का 25 किलोमीटर आएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो ये जो वेस्ट का 25 किलोमीटर है वह ईस्ट के 25 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ईस्ट यानी कि पूरब के 25 किलोमीटर आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है। अगर हमको ये पूछता कि वह स्टार्टिंग से कितने दूर है, तो हम कहते वेस्ट का 25 किलोमीटर यानी कि पश्चिम का 25 किलोमीटर उत्तर होता, लेकिन हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, इसीलिए हमारा उत्तर होगा पूरब के 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 25 किलोमीटर पूरब की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों प्रश्न 62, XYZ STU एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत का सबसे निचले तल 1, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर सबसे ऊपरी तल 6 पे है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है दोस्तों, एरो बना लेते हैं। इस तरीके से एरो बना लिया। अब एक बीच में लाइन खींच लेते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि जो एस है ना दोस्तों, क्रमांक 5 वाले तल पर रहता है। दोस्तों एस है, एस क्रमांक 5 वाले तल पर रहता है। दोस्तों एस को आप यहाँ पे बैठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, एस क्रमांक 5 तल पर रहता है, एस को हमने यहाँ बैठा दिया। उसके बाद कह रहा है कि एक्स एस के ऊपर किसी तल पर रहता है। दोस्तों जो एक्स है ना वो एस के ऊपर किसी तल पर रहता है। तो दोस्तों बताइए, अगर एस तल क्रमांक 5 पर है तो उसके ऊपर तो मात्र एक ही तल है ना खाली, वहीं पर तो एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो बंदे बैठ गए हैं। अब आगे क्या कहता है कि वाई के नीचे केवल यू रहता है। दोस्तों वाई के नीचे केवल यू रहता है यानी कि वाई दूसरे नंबर तल पर आएगा, और उसके नीचे केवल यू रहता है नहीं कि यू पहले नंबर तल पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जेड किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। दोस्तों जेड सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। दोस्तों 4 बंदे बैठ चुके हैं, एक्स 6 पे और एस 5 पे, वाई 2 पे, यू 1 पे। और यहाँ पे कह रहा है कि जो जेड है वो किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। तो दोस्तों दो ही तल खाली है, 4 और 3, जिसमें 4 ही सम है। तो दोस्तों 4 नंबर तल पर जेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, जेड के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए जेड यहाँ पे है, इसके नीचे कितने बंदे रहते हैं, 3 बंदे रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा कि जेड के नीचे कौन रहता है, तो जेड के नीचे दोस्तों जो नहीं आया है वही आ जाएगा। दोस्तों एक्स बैठ चुका है क्या, वाई बैठ चुका है, जेड बैठ चुका है, टी टी नहीं बैठा है, तो टी आ जाएगा जेड के नीचे। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था जेड के नीचे कितने हैं बंदे हैं, तो 3 ही बंदे बैठे हैं, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है। दोस्तों अगर श्रृंखला में सभी अक्षर हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन से दाएं से चौथा होगा। दोस्तों श्रृंखला से अक्षर को हटा देना यानी कि आपको अल्फाबेट को हटाना है, बाकी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका प्रतीक बने रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अल्फाबेट हटा दीजिए। दोस्तों सबसे पहले दाएं तरफ से है ना, दाएं तरफ से पूछ रहा चौथा कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एस को आप हटा दीजिए, जी को भी हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाई को हटाइए, टी को हटाइए, यही हो जाएगा, इतना में हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए तो क्या आ रहा है। दोस्तों पहले सबसे पहले ये एंड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर हैशटैग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दाएं तरफ से चौथा क्या हो जाएगा, यही हैशटैग होगा दोस्तों। ठीक है,
दाएं तरफ से चौथा क्या होगा, हैशटैग होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, दाएं तरफ से चौथा कौन होगा, हैशटैग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें कि मैं और 10 सवालों को कराऊंगा, जिससे कि आप जब पूरे 3 वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपके 16 मार्च शिफ्ट थर्ड के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देख के जरूर लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में। इसका पार्ट 3 में लेके आऊँगा 16 मार्च से थर्ड का RRB NTPC CBT 1 के क्वेश्चंस को, रीजनिंग के सवाल को। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।